हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बोल क्या कहा था आप सर? मैंने आपको क्या कहा था? डेली, अगर इस साल एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो डेली 40 ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए, याद कीजिए। अगला साल एग्जाम दीजिएगा तो क्या कीजिए, 5 ऑब्जेक्टिव डेली याद कीजिए। उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का, ये मेरा गारंटी आपका रहेगा। तो चलते हैं डेली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा? नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन क्या कर रहा? क्वेश्चन कर रहा, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और नीति के अवलंबन किसने किया? अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। इन्हीं के बोल दिए तो नहीं कीजिएगा, नहीं बोले तो। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी हिटलर, डी विलियम फर्स्ट ने। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो सर, रक्त एवं लौ की नीति किसने किया? रक्त एवं लौ के रीति बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति को क्या किया था? अपनाया था। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, कौन? 1848 के कौन क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति के युग। 1848 के क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? 1848 की क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन युग, बी पुरातन युग, सी मेटरनिक युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का क्या कर दिया? अंत कर दिया। क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 के पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्च की क्रांति, बी अक्टूबर की क्रांति, सी नवंबर की क्रांति, डी फरवरी की क्रांति। तो 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो परासंख्या 3 का आंसर होगा जी। तो सर परासंख्या 3 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। फरवरी क्रांति की 1917 की रूसी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चेका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, सी पादरी वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या है? तो प्रसंख्या 4 का आंसर होगा जी। तो सर चेका है जो पुलिस दस्ता था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रसंख्या 5, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन, बी चार्ल्स फ्यूरियर, सी एंजीला, डी सेठ साइमन। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रसंख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। प्रसंख्या 6, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजा, बी प्रधानमंत्री, सी चांसलर, डी सेनापति। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? राजा था, प्रधानमंत्री था, चांसलर था या सेनापति था? तो क्या हो जाएगा जी? तो सर मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? 7, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए प्रासा डेनमार्क युद्ध, बी क्रीमिया का युद्ध, सी रूसी क्रांति, डी सेडोन का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो प्रसंख्या 7 का क्या हो जाएगा? तो सर सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रसंख्या कितना? 8 करा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1862 में, बी 1861 में, सी 1860 में, डी 1863 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो प्रसंख्या 8 का आंसर होगा जी। तो बी होगा। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। प्रसंख्या 9, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए हो चिन मिन ने, बी क्वांग ने, सी फान बोई चाऊ, डी त्रियू ने। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो प्रसंख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा,
फान बोउ चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम लिखा। प्रश्न संख्या 10। हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए हुयुन फूसो, बी हो चिन मिन, सी फान चू चित्र, डी फान बाऊ चाऊ। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो प्रश्न संख्या 10 का क्या होगा जी? ए हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन का नेता हुइन फूसो थे। 11 सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930 अहमदाबाद, बी 1920 गोरखपुर, सी 1922 चंपारण, डी 1930 दांडी। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाए सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। काउंटे से पेटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 12 की ओर चलते हैं। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 12। क्या करा? रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा रप्पा रप्पा पुष्पा 2 में देखे होंगे रप्पा रप्पा रप्पा, तो रप्पा रप्पा नहीं है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1916 में, डी 1919 में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा जी? तो बोल सर बी हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1918 में हुआ। कब हुआ रंपा विद्रोह? 1918 में हुआ। प्रश्न संख्या 13। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मैकडोनाल्ड, बी एलेन हेस्टन, सी सर जॉन साइमन, डी रिचर्ड स्ट्रेजिन। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा जी? तो सर साइमन कमीशन के अध्यक्ष नाम से पता चला सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। प्रश्न संख्या 14। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अजमल खान, बी अली बंधु, सी मौलाना आज़ाद, सी हसरत मोहानी। तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा जी? तो बोल सर 14 का बी हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे। कौन बंधु? अली बंधु। प्रश्न संख्या 15। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ब्रिटेन में, बी पेरिस में, सी सैन फ्रांसिस्को में, डी लाहौर में। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा जी? तो सर गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया। प्रश्न संख्या 16। उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ? उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ? ए खोर विद्रोह, बी मोपला विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी पाइका विद्रोह। तो उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ? प्रश्न संख्या 16। तो सर उड़ीसा में 1914 में खोर विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? खोर विद्रोह। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में उड़ीसा में 1914 में खोर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी सोहन सी भाकना। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो गया जी? तो 17 का आंसर हो जाएगा कोची? सी हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो पंडित रामा मदन मोहन मालवीय ने। प्रश्न संख्या 18। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लौह उद्योग से, बी वस्त्र उद्योग से, सी खाद्य उद्योग से, डी कृषि उद्योग से। तो प्रश्न संख्या 18 का क्या होगा? बोल सर 18 का आंसर बी होगा, वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को आरंभ कहाँ से हुआ था? वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। चलते प्रश्न संख्या कितने की ओर? कितने की ओर सर? प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 19 की ओर। कह रहा इनमें से सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से सभी महिला स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1918, बी 1917, सी 1914, डी 1924। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो सर स्त्री में सभी पुरुषों एवं महिलाओं का अधिकार प्राप्त 1918 में हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री और महिलाओं का जो प्राप्त हुआ कब हुआ? 1918 में हुआ। प्रश्न संख्या 20।
न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1952 में, बी 1950 में, सी 1948 में या डी 1947 में। तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? तो सर प्रश्न संख्या 20 का आंसर जानते हैं क्या होगा? सी हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 21, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन थर्ड ने, बी विलियम ने, सी हासमान ने, डी एबेजेड हार्वर्ड ने। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एवेंजर हार्वर्ड ने। गार्डन सिटी की स्थापना किसने, अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हार्वर्ड ने। तो प्रश्न संख्या 21 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, बी लंदन में, सी बम्बई में, डी मद्रास में। तो समानता आंदोलन कब चलाया गया था? प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा जी, तो बोल सर हो जाएगा बी, समानता आंदोलन लंदन महानगर में क्या किया था? चलाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? या सबसे बड़ा शहर लंदन ही है। प्रश्न संख्या 23, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में। तो प्रश्न संख्या 23 का क्या होगा जी? तो सर गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। प्रश्न संख्या 24, कह रहा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेट वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, बी 1944 में, सी 1946 में, डी 1943 में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? तो सर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न संख्या हो जाएगा कितना? 24 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 क्या कह रहा है? सर कह रहा 25, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? लीजिए कितना सस्ता क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए जापान में, बी जर्मनी में, सी चीन में, डी अमेरिका में। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सर कागज का आविष्कार नहीं जानते हैं कि चीन में हुआ था। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। कौन से पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो 40 ऑब्जेक्टिव डेली याद कीजिए, साइंस का भी और SST का भी। और अगर अगले साल आप एग्जाम दीजिएगा तो 5 गो ऑब्जेक्टिव और 5 गो ऑब्जेक्टिव 1 गो सब्जेक्टिव डेली याद कीजिए, जिससे आपको एक भी प्रश्न छूट ना पाए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 26 क्या कह रहा है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। लीजिए संविधान की धारा 21 का क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए बोलने की स्वतंत्रता, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी जीवन जीने की स्वतंत्रता, डी अपराध से संरक्षण। तो संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? जीवन जीने की स्वतंत्रता से। प्रश्न संख्या कितना? 27, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति पर, बी उपराष्ट्रपति पर, सी राज्यपाल पर, डी सांसद और विधायक पर। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर, या सांसद या विधायक पर। तो हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए हैं दल बदल कानून के बारे में। तो दल बदल कानून संसद और विधायक पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी जयप्रकाश नारायण, डी बाबू जगजीवन राव। तो किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा। तो सर प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो प्रश्न संख्या चलते हैं कितना? 29 की ओर।
वर्तमान में नेपाल की शासन व्यवस्था क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, बी गणराज्य राजतंत्र, सी सैनिक तंत्र, डी तानाशाह। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा 29 का आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो नेपाल के अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है जो बताइए? कौन? कोरियाला। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोरियाला करके हैं। हम आपका सर नेम बता दिए, लास्ट नेम आप सर नेम बता दीजिए खाली। प्रश्न संख्या 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दीजिए? लीजिए ये क्वेश्चन भी आप जाके देखिए, सब्जेक्टिव में आपको करा चुका हूँ। तो क्या ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संविधान उपचार का अधिकार, डी अवसर की समानता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया? तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार कौन है? तो बोल सर ये आर्टिकल तो आप हमको क्या कर दिए? बता दिए। क्या बता दिए? समानता का अधिकार कौन है? समानता का अधिकार आर्टिकल कितना हो गया? सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 हो गया। तो समानता का अधिकार कौन है? तो जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता आर्टिकल क्या हो जाएगा? 15। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 स्वतंत्र किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से। फिर संविधान उपचार का अधिकार क्या है? संविधान उपचार आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 32 चल जाएगा संविधान उपचार का अधिकार। अवसर की समानता, किसकी समानता? अवसर की समानता। तो अवसर की समानता किस में है? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अवसर की समानता आता है? तो जाति तो विधि के समक्ष समानता अवसर की क्या है? समानता है, स्वतंत्रता समानता। लोक नियोजन यानी कि आर्टिकल कितना होता है? 16 हो जाएगा। लोक नियोजन नौकरी में अवसर की समानता आर्टिकल 16 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, संविधान उपचार का अधिकार आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, समानता का अधिकार अनुच्छेद 15, अवसर की समानता अनुच्छेद कितना? 16। क्वेश्चन नंबर कितना? 32 क्या करा? योजना आयोग को क्वेश्चन नंबर 32 करा 31 योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रकलन समिति, राज्य वित्त आयोग। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। कौन आयोग बना? नीति आयोग बना। तो प्रश्न संख्या 32 चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1950 में, बी 1949 में, सी 1952 में, डी 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा जी सर 32 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया। चलते प्रश्न संख्या कितना की ओर? 33 की ओर। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी? प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा जी? चौरा चौरी हत्या के कांड के बाद, जलियांवाला हत्याकांड के बाद, गांधी इरविन पैक्ट या किसान आंदोलन? किसान आंदोलन में तो कुछ त्यागा नहीं था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद चौरा चौरी हत्या असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड में लगभग 399 लोग मारे गए थे। उसमें क्या किया था? गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना की ओर? 34 की ओर। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रश्न संख्या 34 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए इंकलाब जिंदाबाद, बी वंदे मातरम, सी करो या मरो, डी फूट डालो और शासन करो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आपको नहीं पता है जी? करो या मरो था। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हंटर कमीशन का स्थापना किया था, बी डायर कमेटी, सी मॉन्टेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल सर जलियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए
हंटर का समिति का अध्ययन किया था। आइए, जलियांवाला हत्याकांड के लिए भारत के द्वारा कौन सा समिति का गठन किया गया था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिखा है, भारत के द्वारा कौन सा समिति का गठन किया गया था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा तब जाकर आप बताइएगा। ऐसे तो मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं आपको। प्रश्न संख्या 36, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक पर, बी उद्योगपति पर, सी व्यापारी पर, डी किसान पर। तो तीन कठिया पत्ती किस पर लागू की थी? तो ये तो बोले वाला है, तीन कठिया पत्ती किसान पर लागू थी, जिसमें कि कुल जमीन का 3/20 भाग यानी एक तिहाई क्या करना पड़ता था? नील की खेती करना पड़ता था। ये कहाँ जी? यहाँ कौन सा बताइए? कौन? चंपारण आंदोलन जानवे कहते थे। क्वेश्चन नंबर 37, चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी चौरी हत्याकांड कब मार्च को? जल्दी बताइए। 1922 में कौन तारीख बताइए? मार्च के अप्रैल। तो चौरी चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन नंबर खिलाफत आंदोलन, बी सविनय भाग्य आंदोलन, बी सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन को क्या कर दिया था जी? त्याग दिया था। तो सर इन्होंने चौरी चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को त्याग दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 38, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? प्रश्न संख्या 38 का झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2000 में, बी नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, सी 15 नवंबर 2000 में, डी 12 नवंबर 2000 में। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? प्रश्न संख्या 38। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, सोच लीजिए। बिहार बोर्ड के क्लास 10th के क्वेश्चन बीपीएससी में टीचर वाला में क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बस सिर्फ 15 नवंबर 2000 में क्या किया गया था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार कई बार अलग हुआ? 3 बार, 12 में, 35 में, 36 में और कितना फिर 2000 में। 39, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लीजिए, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, अशोक चक्र। तो क्या हो जाएगा जी? एक कमल का फूल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। चलते प्रश्न संख्या कितने की ओर? 40 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 40 क्या करा? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर ए 1916, बी 1915, डी 1896। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1916 में ईस्वी की, क्योंकि 1915 में तो गांधी जी ये किए थे, 16 में स्थापना किए। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, पारासन तो बनेगा आपका यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं बार बार बोलूँगा, अगर आप इस साल एग्जाम दीजिएगा तो 40 डेली 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए। अगला साल एग्जाम दीजिएगा तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए, बस इतना ही डेली याद कीजिए, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। दोस्तों अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रहे या स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब बने रहे कौन टीचिंग सेंटर के साथ? पवन टीचिंग सेंटर के साथ। क्लास 12 का भी यहाँ आरम्भ किया जा रहा है, तो घबराइए नहीं। क्लास 12 में भी 12 का भी एकदम आ रहा है, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। मार्च से एकदम क्लास 12 का भी हर एक वीडियो आएगा।